हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी टॉपिक। और इस डिफरेंशियबिलिटी का आज दूसरा दिन है। पहले दिन में मैंने डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन बताया है और वो अलजेब्राइक डेफिनेशन बताया है, और उस अलजेब्राइक डेफिनेशन का यूज करके ही मैंने कल आपको, या कल कह लीजिए या इसके प्रीवियस वीडियो में कह लीजिए, मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कैसे होगा और कब होगा, और उसके लिए कंडीशन भी अपने निकाल दी थी। कल हमने बताया था कि किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल होती है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी, मतलब कोई फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर या कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसके लिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होगी, और उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, फिर मैं उससे क्या करूंगा, फार्मूला डिराइव करूंगा। तो चलिए हम आज पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पार्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन के कर्व पर केवल एक और एक टेंजेंट ड्रा किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि ये कर्व बना दिया गया और मुझे चेक करना है कि ये x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन का ग्राफ हो गया, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ हो गया, और आपको ये चेक करना है कि x इक्वल टू ए पॉइंट जो ये है, तो x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्री कहती है ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये इस पॉइंट पर केवल एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकें, मतलब केवल एक टेंजेंट बने, एक से अधिक टेंजेंट ना बने। ध्यान से देखिए, कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पॉइंट पर केवल और केवल एक ही टेंजेंट बनाया जा सके, तब तो वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर होगा। लेकिन यदि इसी पॉइंट पर एक से अधिक टेंजेंट बन जाते हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। सपोज दैट दिस, यहाँ ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, और यदि यहाँ पर एक टेंजेंट और यहाँ पर एक टेंजेंट बनाया जा सके तो आप बोलेंगे कि ये फंक्शन ए और बी पे डिफरेंशिएबल होगा। यदि, ठीक है ना, यदि कोई फंक्शन लिया जाए और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा, आप एक से अधिक टेंजेंट बना लेते हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर हो रही बात है। तो पहले बेसिक डिफिनीशन यही समझ लीजिए कि कोई भी फंक्शन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तभी होगा जब उस पार्टिकुलर पॉइंट पर एक और एक केवल टेंजेंट ड्रा किया जा सके। यदि एक से अधिक टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे इस फिगर में x इक्वल टू ए पर हम एक टेंजेंट ड्रा किए हैं तो ये x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा। यदि a पर एक टेंजेंट बनाया है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, b पर एक टेंजेंट बनाया गया है तो b पर एक डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आ गई बातें। लेकिन इन्हीं जो पॉइंट दिए हुए हैं और इन पर हम एक से अधिक टेंजेंट बनाते हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये है कि यदि किसी फंक्शन का आप ग्राफ बनाते हैं और उस पर यदि कोई पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट पर केवल और केवल एक टेंजेंट बनता है तब तो वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए जिस भी फंक्शन का ग्राफ, जैसे ये एक स्लोप नुमा बनता है, ये इस टाइप का, तो इसके हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो एक ही बनेगा। क्लियर हो रही बातें। कहीं भी करोगे तो केवल एक टेंजेंट होगा। लेकिन यदि किसी फंक्शन का ग्राफ बनता है उसमें एक शार्प कॉर्नर बन जाता है। शार्प कॉर्नर का मतलब समझ में आ रहा है, एकदम नुकीला कॉर्नर। जैसे आप क्या करते हो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लेते हो और इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक एकदम शार्प कॉर्नर बना, ये क्या कहलाएगा, शार्प कॉर्नर बन गया। तो जब शार्प कॉर्नर जहाँ बन जाता, जहाँ पे शार्प कॉर्नर बन जाएगा वहाँ पर आप टेंजेंट देखोगे कि एक ये भी टेंजेंट है,
चाहेगा तो एक ऐसे भी टेंजेंट बन जाए, बनाओगे तो ऐसे भी टेंजेंट बनता है, बहुत से टेंजेंट बनेंगे। इस पॉइंट पे क्या कहोगे, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट बन जाएंगे। और इसीलिए मॉड ऑफ एक्स यानी जो भी फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफ्रेंशिएबल नहीं होता। ये कौन सा पॉइंट है, एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कौन सा फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स है, और ये एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल इसलिए होता है क्योंकि जब फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो एक्स इक्वल टू 0 पर आके तुरंत टर्न कर जाता है, एक कार्नर मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक्चुअली जब मॉडुलस फंक्शन आते हैं तो उसी में शार्प कॉर्नर बनते हैं, और शार्प कॉर्नर का मतलब ये हुआ वहाँ से तुरंत डायरेक्ट टर्न कर जाता है। ये स्लाइटली ये जो कॉर्नर हुआ शार्प कॉर्नर नहीं कहलाएगा, ये क्या हो गया, ये स्लाइट मूव किया है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, इसमें कॉर्नर पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन जनरली हर जगह डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पर क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कल एक एग्जांपल भी बताए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, और मॉडुलस फंक्शन लिए थे, और उसको मैंने दिखाया भी था 5 फार्मूला कि एक्स इक्वल टू 0 पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। यदि कोई फंक्शन है और उसको फंक्शन का ग्राफ बनाते हो, जिस भी पॉइंट पर एकदम डायरेक्ट जाके टर्न कर जा रहा है, जहाँ पर इस टाइप का कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ग्राफ देखकर भी आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरी बात है कि जो इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि यदि किसी फंक्शन के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप क्या करते हो, केवल एक टेंजेंट बना पाते हो तो वो डिफरेंशिएबल होगा, और यदि वो एक से अधिक टेंजेंट बनता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इसी कंसेप्ट का यूज़ करके मैं फिर क्या करूँगा, फार्मूला डिराइव करूँगा। यहाँ से देखिए कैसे फार्मूला डिराइव होगा। तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ पाई इक्वल टू एफ एक्स, और पॉइंट लेता हूँ एक्स इक्वल टू ए। ग्राफ बना लीजिए यहाँ पर, ठीक ना। ये मान लीजिए कि पी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, तो पी पॉइंट है, तो ये एक्स की वैल्यू तो ए हो जाएगा, लेकिन ये कितना होगा, वाई कितना होगा, यहाँ पर बोलो वाई कितना हो जाएगा। ये एक्स इक्वल टू ए रखने पर जो वाई की वैल्यू होगा यही ये हो जाएगा, तो इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यही लंबाई फंक्शन की वैल्यू भी होती है, आपको बताए थे, याद होगा, या समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ए पर एक्स एक्सिस से इस ग्राफ की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही उस फंक्शन की वैल्यू उस पार्टिकुलर पॉइंट पे होती है। इसका मतलब ये तो ए हो गया, तो इस पी पॉइंट का हमने एक्स कोऑर्डिनेट ए लिख दिया, और वाई कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये लंबाई चाहिए, और ये लंबाई का मतलब होता है एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए इसमें रख देंगे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू ए पर ये लंबाई एफ ए आएगी। इसी तरह एक पॉइंट इधर लेते हैं, क्यू, और ये पॉइंट है ए प्लस एच, ठीक ना, ये है पॉइंट ए, और इधर ले लेते हैं ए माइनस एच, और ये ले लेते हैं हम आर, सपोज दैट, ठीक है। तो ये बताइए इस आर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ए माइनस एच एफ ए माइनस एच, ठीक है। क्यू का क्या हो जाएगा, ए प्लस एच और एफ ए प्लस एच। क्लियर हो रही है बातें, कैसे होगा, पॉइंट कैसे निकल रहा है। यहाँ पर हमने तो बता दिया कि ये पॉइंट ए था, ए पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी ये लंबाई हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स और वाई लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू तो ए है, और जो y होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगा तो एफ ए होगा। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a माइनस एच है, और ये क्या आएगा, a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ए माइनस एच। इसी तरह a प्लस एच पॉइंट है, भाई a में कुछ जोड़ोगे तो आगे जाएगा, a में कुछ माइनस करोगे तो पीछे आएगा। a प्लस एच कितना हो जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो a प्लस एच होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लंबाई a प्लस एच होगी। अब ये लंबाई क्या होगी, a प्लस एच पर फंक्शन की वैल्यू। तो ये तीनों पॉइंट निकल के आ गया। अब क्या करिए कि ये यहाँ से ये मिला लीजिए, और यहाँ से ये मिला लीजिए, इस पॉइंट से होते हुए, ठीक है ना। और अब क्या निकालो, अब निकालो स्लोप ऑफ आर पी, इसका स्लोप निकालो।
तो स्लोप का फार्मूला जानते हो, 2 पॉइंट यदि दिया है, एक है y1 सॉरी x1 y1 और x2 y2, तो इस दोनों पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, अच्छा है लिख लो y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। ये स्लोप का फार्मूला आप लोग पढ़े हो। तो जब आरपी का स्लोप लोगे तो क्या हो जाएगा, किसी को x1 y1 किसी को x2 y2 मान लो, फार्मूला चाहे तो ये लगाओ चाहे तो ये लगाओ। मतलब होता क्या है कि न्यूमरेटर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, डिनोमिनेटर में x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, बस यही ना। तो सीधी सी बात है कि हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट मतलब इसका और इसका डिफरेंस निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो हो जाएगा a माइनस एच माइनस ए। अब याद रखिएगा, यदि y के इस कोऑर्डिनेट में से इसको डिफरेंस माने डिफरेंस इसमें से इसको निकाले हैं यहाँ पर, तो नीचे भी क्या होगा, दिस में से दिस माइनस करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा कि ऊपर डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ इसमें से ये माइनस कर दिए और नीचे वाले में a में से ये, ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पर यदि इस वाले y में से इसको माइनस कर रहे हैं तो नीचे न्यूमरेटर में भी इस x में से इस x को माइनस करेंगे, और यहाँ कट के ये आ जाएगा कितना, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, नीचे लिख रहा हूँ, हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलिए, तो हो जाएगा एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये स्लोप ऑफ आर पी आ गया है। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब क्या निकालेंगे हम, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू। फिर यहाँ पर भी इस y में से इस y को माइनस कर दीजिए, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, और फिर इस x में से इस x को माइनस करना होगा, फिर ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। दो स्लोप निकल के आ गया, एक तो आरपी का स्लोप आ गया, एक तो पीक्यू का स्लोप आ गया। अब ये बताइए, अब यदि हम क्या करें, इफ़ एस टेंस टू 0 तो ए माइनस एच किधर टेंड्स करेगा, यदि एच को धीरे धीरे 0 कर दोगे तो ए माइनस एच ए की तरफ टेंड्स करेगा। किधर करेगा, ए टेंड्स करेगा, ए की तरफ टेंड्स करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम h को 0 करते जाएंगे, यहाँ से देखो, जैसे जैसे ये क्या होगा, h 0 की तरफ जाएगा, ये पॉइंट धीरे धीरे क्या होगा, h छोटा करोगे तो a माइनस एच। ध्यान से देखिए, मान लीजिए a की वैल्यू 6 है और h की वैल्यू 0.7 है, तो a माइनस एच कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0.7 5.3 आएगा। लेकिन यदि हम h को छोटा कर दें, मतलब अब यहाँ पर h हम ले रहे हैं 0.3 ले रहे हैं, तो a माइनस एच मतलब 6 माइनस 0.3 क्या हो जाएगा, 5.7। मतलब ये हुआ कि यदि h 0.7 था तो a माइनस एच 5.3 आया, और h यदि और छोटा कर दिए तो a माइनस एच बड़ा आ गया। a माइनस एच बड़ा होने का मतलब इधर शिफ्ट करेगा। क्लियर हो रही बात है। 5.3 मान लीजिए 5.3 यहाँ है तो 5.7 क्या होगा, थोड़ा आगे होगा। जैसे जैसे h 0 होता जाएगा ये पॉइंट धीरे 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 स्लाइड करके इधर जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो RP है, RP ठीक ना, ये RP लाइन यहाँ पर जो सेकेंड है 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या होगा, ये तो फिक्स रहेगा लेकिन ये पॉइंट इधर आएगा। सपोज दैट यहाँ आया तो ऐसे बन जाएगा, फिर नीचे आएगा तो क्या होगा, ऐसे बन जाएगा। एक पॉइंट ऐसा भी होगा कि जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा लगभग, तब उस कंडीशन में ये लाइन, जो ये लाइन थी, ये लाइन वो सीधा सीधा एकदम यहाँ पर टेंजेंट बना जाएगी। नहीं बना जाएगी, बताओ। जब ये पॉइंट ही मूव करके ये दोनों पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ चला आएगा, तो ये जो लाइन थी सीधे इस तरह हो जाएगी, मतलब इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगा। क्लियर हो रही बातें। तब हम h टेंस टू 0 a माइनस एच टेंस टू a हो जाएगा। उस कंडीशन में लिमिट s टेंस टू 0, यदि अब स्लोप
आप आर पी करेंगे तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यदि इस आर पी के स्लोप में एच को जीरो की तरफ टेंस करा देंगे, स्लोप ऑफ जो आर पी होगा इसमें यदि एच को जीरो की तरफ टेंस कराएंगे तो ये आर पी क्या हो जाएगा, आर पी इस पॉइंट पर धीरे धीरे मूव करके यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगा। उस कंडीशन में इसमें यदि हम एच को टेंस करा दें जीरो की तरफ तो यही वाला इसी का स्लोप क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर खींचे हुए टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए हो जाएगा। अब ये क्या हो गया भाई, लिमिट एस टेंस टू जीरो, और ये क्या है, स्लोप ऑफ आर पी एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए। एक निकल के आ गया कि ए पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, मतलब किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पर, एट पी लिखो, एट क्या होगा, पी पॉइंट पी, पी पर जो टेंजेंट हो गया उसका स्लोप तो हम निकाल लिए हैं, किधर से, लेफ्ट की तरह से। थोड़ा सा रिवाइंड करके ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रही बात। अभी एक चीज़ ध्यान से सुनिए, हम यहाँ बता दिए हैं कि ए की वैल्यू यदि 6 ले लिया जाए, एच की वैल्यू 0.7 तो ए माइनस एच 5.3 होगा। लेकिन जब एच की, ए भले ही 6 हो लेकिन एच छोटा कर दिया जाए, और कितना कर दिया गया, 0.3, तो ए माइनस एच 5.7, तो 5.3 सपोज दैट यहाँ है तो 5.7 यहाँ आ जाएगा। जैसे जैसे एच धीरे धीरे हम क्या करेंगे, छोटा करते जाएंगे, ए माइनस एच इधर खिसकता जाएगा। क्लियर हो रही बात है। और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब एच की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा। तो जो यहाँ सेकंड बन रहा था, जो यहाँ सेकंड बन रहा था वो सीधे मूव करके आके पी पे टेंजेंट बन जाएगा। तो वही हम निकाले हैं यहाँ पर, एस टेंस टू 0 तो ए माइनस एच ए पे टेंस करेगा। उस कंडीशन में जो स्लोप ऑफ आर पी में जब एच को 0 की तरफ, इस स्लोप ऑफ आर पी में जब एच 0 की तरफ टेंस कराएंगे तो ये स्लोप ऑफ आर पी क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी बन जाएगा। किधर से, लेफ्ट से। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गया है। ये लाइन रखो, हम फिर यहाँ से मिटाते हैं, फिगर रहने दो। अभी बताइए, फिर वही काम कर रहे हैं। यहाँ पर स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा, यहाँ पर निकाल भी चुके हैं, कितना हो गया, एक मिनट, ये तो निकाल ही चुके हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू यहाँ निकल चुका है ना। अब बताइए कि इफ़ एस टेंस टू 0, एच को 0 की तरफ टेंस करा दिए थे, ए प्लस एच किधर टेंस करेगा, अब प्लस है, ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये वाला पोर्शन 0 होता जाएगा ये पॉइंट इधर खिसक के आएगा, इधर किधर खिसक के आएगा, इधर माइनस था तो बढ़ेगा, लेकिन जब यदि प्लस में 0 है, जैसे ए की वैल्यू 6 ले लो, एच की वैल्यू 0.7 ले लो, तो ए प्लस एच कितना होगा 6.7। लेकिन यदि एच की वैल्यू यहीं 0.2 ले लोगे तो ए प्लस एच कितना हो जाएगा 6.2 हो जाएगा। अब ये बताओ कि 6.7 6.2, 6.7 यहाँ है तो 6.2 इधर आएगा ना, इधर थोड़ा जाएगा नहीं, घटेगा तो इधर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब h 0 की तरफ टेंस करेगा तो a प्लस एच किधर टेंस करेगा, a की तरफ करेगा, इधर करेगा। समझ में आ रही बात, इधर ही नहीं करेगा, ये पॉइंट स्लाइटली मूव करते करते ये q पॉइंट p पे पहुंच जाएगा। उस कंडीशन में ये जो pq यहाँ सेकंड बना था, pq या क्या बना था, यहाँ एक सेकंड बना था जो 2 पॉइंट पे कट कर रहा था, ये स्लाइटली मूव करते करते, जैसे देखो ये थोड़ा सा फिगर बन गया है, बना देते हैं इसको, अच्छे से बना देते हैं, फिर से देख लीजिए थोड़ा सा। जो ये PQ है सेकंड, अब मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया तो यहाँ पर ऐसे सेकंड बन जाएगा, तो जैसे यहाँ आ गया तो ये सेकंड ऐसे बन जाएगा। एक ऐसा भी तो कंडीशन होगा कि ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा तो ये लाइन स्लाइड मूव करके यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। तो a प्लस एच टेंस टू ए हो गया। उस कंडीशन में जो लिमिट s टेंस टू 0 और स्लोप ऑफ PQ है वो क्या हो जाएगा, P पर टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P हो जाएगा। फिर
अब राइट से हो गया, वो तो लेफ्ट से बता रहे थे, राइट से हो गया। अब स्लोप ऑफ पी क्यू जो रखे हैं वो लिख दो। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या रखे थे आपको बताइए, स्लोप ऑफ पी क्यू मिटा दिए यहाँ पर, आप देख लीजिएगा, आप नोट भी करते चलिए। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 और स्लोप ऑफ पी क्यू था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या था, स्लोप ऑफ पी क्यू। थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, स्लोप ऑफ पी क्यू जो है वो यहाँ पर रख दीजिए और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। अब एक चीज़ देखिए, ये सब तो हो चुका है, अब इसको चाहो तो पहले वाले में फर्स्ट बना लो और इसको सेकंड बना लो। अब आप देखोगे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ये आ गया और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ये भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक ना। क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, फर्स्ट का ये वाला एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ये आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी ये आया, ये लेफ़्ट से निकाले हैं और ये वाला जो चीज़ है राइट से निकाले हैं, ये राइट से निकल गया, पहले बार में लेफ़्ट से हमने निकाला। तो हम देख रहे हैं कि फिर हमको एक फार्मूला मिल गया कि जब ये इसके बराबर होगा तभी। अब देखो एक चीज़ हम बता रहे हैं, लेफ़्ट से गए, ध्यान से देखिए, लेफ़्ट से गए तो पी पर टेंजेंट निकालें और राइट से भी गए तो पी पर टेंजेंट निकालें। चूँकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पी पर टेंजेंट एक ही होगा, तो होगा नहीं, तो दो नहीं होगा। इसका मतलब ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी आया है वो कैसे भी निकालेंगे तो एक ही आएगा, मतलब राइट से निकालो या लेफ़्ट से निकालो, क्योंकि पहले से ही फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो पी पर एक ही टेंजेंट होगा, और पी पर एक ही टेंजेंट होगा तो स्लोप चाहे राइट से निकालो चाहे लेफ़्ट से निकालो दोनों बराबर आएगा। इसीलिए तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, पी पर टेंजेंट चूँकि डिफरेंशिएबल है पी पर एक ही टेंजेंट बनेगा, और एक ही टेंजेंट बनेगा तो स्लोप भी एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि दो होगा। लिख लीजिएगा यहाँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक ना। ए पर डिफरेंशिएबल है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज यूनिक, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी इज यूनिक। पी पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यूनिक होगा। जब टेंजेंट एक होगा तो उसका स्लोप भी एक ही होगा, मतलब यूनिक होगा। तो पी पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको बोल देंगे आप राइट हैंड डेरिवेटिव। तो यही है आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव, जो कल भी हम डिराइव कराए हैं। समझ में आ रही बातें, ये ज्योमेट्री से हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे चीज़ें होंगी, इसको बार बार देखिएगा, ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रही बातें, ध्यान से देखिएगा, एक बार दो बार रिवाइंड करिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। चूँकि लेफ्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी दो तरीके से हमने निकाला, एक तो लेफ़्ट से निकाल दिया, एक राइट से निकाल दिया। चूँकि पी पे डिफरेंशिएबल है और पी पे डिफरेंशिएबल है तो चाहे लेफ़्ट से निकालो चाहे राइट से निकालो, पी पे तो एक ही टेंजेंट है, एक ही टेंजेंट है तो स्लोप भी इक्वल होगा। मतलब ये वाली बात और जो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे ये दोनों बात इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है, पी पे टेंजेंट का स्लोप है और पी पर एक ही टेंजेंट है तो दोनों बराबर होगा, दोनों को बराबर कर लो। और यही कंडीशन है डिफरेंशिएबिलिटी की किसी पार्टिकुलर पॉइंट ए पर। अब कहोगे सर वहाँ तो आप सी माइनस एच लिखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पॉइंट सी ले लिए थे, यहाँ ए लिए हैं। आप चाहो तो हर ए को सी बना लोगे तो फार्मूला में कोई टेंशन नहीं है। फार्मूला क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये सी लिखे होते तो क्या होता है, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। कोई दिक्कत नहीं, ए रखो सी रखो जो भी रखो, बी रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन, दोनों से फार्मूला एक ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद आपको
अब कह रहा है कि आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स इक्वल टू 0 पर डिफ्रेंसिबिलिटी डिस्कस करिए। ये फंक्शन दिया हुआ है, 0 पर इसकी डिफ्रेंसिबिलिटी क्या करनी है, डिस्कस करनी है। ये डिफ्रेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 आर डी शर्मा का। क्लियर हो रही बात है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पॉइंट दिया है, तो एट एक्स इक्वल टू 0 हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का डिफिनीशन क्या है, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच या ए माइनस एच। तो यहाँ पर सी कह लो या ए कह लो, 0 है तो 0 माइनस एच माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो ये हो जाएगा f माइनस एच माइनस एफ 0 बाई माइनस एच। अब फंक्शन की वैल्यू निकालना है, तो फंक्शन आपको यहाँ दिया रहेगा, इसी में रख लो कितना, माइनस एच। तो लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस एच मॉड ऑफ माइनस एच, 0 रख लो इसमें, तो 0 इंटू मॉड ऑफ 0 बाई माइनस एच। कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, ये देखो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस एच स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस 0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, और नीचे माइनस ऑफ एच कट जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, एच आ गया। समझ में आ रही बात? और 0 रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच। तो एफ एच हो गया, एफ एच की वैल्यू भी इसी से निकल के आएगी, तो एच इंटू मॉड ऑफ एच, और ये होगा 0 इंटू मॉड ऑफ 0 बाई एच। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर बाई एच कट जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच, 0 रख दोगे 0 आ गया। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ गया। लिखिए, सिंस एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। चलो 0 पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसको देख लो। एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि ये एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, ये बताइए, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि सो दैट दिस फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड एफ डैश 0। तो वही बात है कि 0 पर यदि डिफरेंशिएबल होगा ना, तो 0 पर जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव जिस भी वैल्यू के इक्वल आएगा वही एफ डैश 0 हो जाएगा। तो चलिए हम एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0, 0 पर है तो एफ 0 माइनस है तो माइनस एच हो जाएगा, और यहाँ क्या होता है एफ 0, क्या था फार्मूला, सी माइनस एच, तो यहाँ 0 माइनस एच और माइनस एफ सी, तो सी की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई माइनस एच। अब क्या करोगे, ये वैल्यू निकालोगे। तो कह रहा है कि माइनस एच 0 तो है नहीं, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच का स्क्वायर साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच, 0 रखना है। तो देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 दिया हुआ है,
माइनस एफ एच। एक लाइन और लिख लीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये एच स्क्वायर तो एच स्क्वायर हो गया, प्लस हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, बोलिए माइनस माइनस प्लस हो गया, एक एच से एक एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू साइन 1/h। ठीक है ना। अभी ऐसा लिमिट में बताया था कि इसकी वैल्यू चाहे यहाँ पर कुछ भी रख लो, ध्यान से देखो, साइन के आगे यहाँ पर कुछ भी रख लो, इसकी वैल्यू तो -1 to 1 में ऑक्सीलेट्स करेगा, और जब h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये लिख सकते हो लिमिट h टेंस टू 0 h, और लिख लो ए वैल्यू बिटवीन -1 to 1। कुछ भी साइन क्या देगा, -1 to 1 में देगा, और जब h की वैल्यू 0 रख दोगे और एक वैल्यू रख दोगे -1 to 1 में, ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ लिखना है, तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। अब एट x इक्वल टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव इतना हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f c प्लस h, मतलब 0 प्लस h तो एफ एच माइनस एफ 0 एंड एफ सी बाई एच। बात समझ में आ रहा है। एफ एच की वैल्यू यहीं से निकल के आएगी, तो कितनी हो जाएगी, लिमिट एस टेंस टू 0 एच स्क्वायर और साइन 1/h, एफ 0 की वैल्यू तो 0 दिया है, h हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये से कट जाएगा h साइन 1/h, और h जब 0 रख दोगे, अब फिर वही बात है, लिमिट यही तो आ गया, यही तो चीज़ आ गई, मतलब इसकी भी लिमिट की ये क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगा, क्योंकि ये साइन 1/h आया है तो इसकी वैल्यू -1 to 1 में होगी, और जब h को 0 की तरफ टेंस कराएंगे, मतलब h 0 करोगे और यहाँ एक वैल्यू कुछ भी रहे -1 to 1, तो 0 का एक फाइनाइट वैल्यू में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखिए, देयरफॉर एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore fx is डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये निकालना है, तो अभी बता रहे हैं कि यदि 0 पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो 0 पर जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा वो कितना होगा, जितना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जितना राइट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल ही आएगा, उतना ही होगा, तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, f 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो गया, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये साइन h 1/h, ये वैल्यू h बराबर 0 रखोगे तो कोई बोलेगा कि सर 1/0 है तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो कैसे आप निकाल दिए, इस तरह से मत सोचिए। आप सोचिए कि यहाँ पर यदि कुछ भी रखा जाएगा तो साइन की वैल्यू क्या देगा, तो यहाँ कुछ भी रख लो, साइन हमेशा वैल्यू देगा -1 to 1 में कुछ देगा, श्योर नहीं है कि क्या देगा, लेकिन जैसे ही h 0 की तरफ टेंस कराएंगे, मतलब h 0 रखोगे तो कोई भी वैल्यू रहे -1 to 1 में 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करके 0 निकाल देंगे, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 आ गया, इसका मतलब 0 पर फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब इस फंक्शन का 0 पर डिफरेंशिएशन पूछ रहा था, तो 0 पर डिफरेंशिएशन कितना होगा बताओ, 0 पर डिफरेंशिएबल यदि फंक्शन हो गया तो जितना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आया है उतना ही 0 पर उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी, मतलब एफ डैश 0 भी 0 होगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। आप लोग कह रहे हैं, अब मैं कल जब आऊँगा तो मैं केवल इन दो, मतलब इस पे 2-4 बढ़िया क्वेश्चन लेकर आऊँगा। इसमें कांस्टेंट निकालने वाला भी आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, तो वो निकालेंगे। और ये आपकी थियरी हो गई 2 तरीके से, एक एल्जेब्राइक कंसेप्ट था और एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट था, दोनों तरीके से। आज भी 2 क्वेश्चन, कल भी 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए, तो आप एक निकालिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ये शेयर ज़रूर करते रहिएगा, जिससे मेरा काम बनता रहे। मतलब ये लगे कि आप लोग मेरे चैनल से कुछ लाभ पा रहे हैं, तो मुझे और वीडियो बनाने में आसानी होगी और मेरा मन भी लगेगा। ठीक है, थैंक यू।